पुनः बोल देना चाहता हूं कि इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अरे इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है मानी? इन लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाई हमारे, और अभी कोई कह रहा था कि देश धर्मशाला नहीं है, हिंदू कहां जाएगा, सिख कहां जाएगा, बौद्ध धर्म के लोग कहां जाएंगे, कहां जाएंगे ये लोग, बताइए ना। उनको भी नागरिकता दीजिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा कानून बनाते हैं आप जिसमें विरोध होना उसका लाजिमी हो जाता है। आपको सुनना पड़ेगा ना, आपको सुनना पड़ेगा। आप भी नॉन स्टॉप बोलेंगे तो उसका भी विरोध होगा, जैसे कि वहां से हो रहा था अभी। तमिल को भी तो एक बार रुक जाइए ना, जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए गुरु प्रकाश जी। देखिए हिमानी, मैं पुनः बोल देता हूं, हिंदू कहां जाएंगे? आप कहते हैं देश धर्मशाला नहीं है, तो हिंदू कहां जाएगा? पाकिस्तान जाएगा क्या? हिंदू ट्यूनीशिया जाएगा क्या? हिंदू अफ्रीका जाएगा क्या? अरे हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा और कहां रहेगा? और कहते हैं कि धर्मशाला बना दिया है देश को। अरे देश का दलित, देश का वंचित, देश का शोषित, देश का पीड़ित आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी हो, बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लगाते हैं और सीएए का विरोध करते हैं। इससे बड़ी हिपोक्रेसी, इससे बड़ी कह रहे हैं कि ये देश के लिए खतरनाक है और सबसे ज्यादा खामियाजा गुरु प्रकाश जी उत्तर पूर्व के राज्य भुगत रहे हैं। जो हमारे भाई है उनको नागरिकता मिलेगी तो उनके पेट में दर्द होगा। उत्तर पूर्व के राज्य भुगत रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले संजय सरकार असम के लोगों की संस्कृति खतरे में किस तरह से पड़ रही है उसकी ओर भी इंगित करते हुए नजर आ रहे थे। एक बार इन पर जवाब दे दें, फिर घनेंद्र भारद्वाज जी और ममता जी। नहीं, देखिए जहां तक असम की बात है, बंगाल की बात है, तमिलनाडु की बात है, सिटीजनशिप भारत के संविधान में कहां आता है? ये स्टेट का सब्जेक्ट है कि सेंटर का सब्जेक्ट है कि कॉन्करेंट सब्जेक्ट है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। ये जितने भी लोग हैं, तमिलनाडु के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या ये इनके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये कहते हैं कि संविधान का सम्मान करते हैं। यदि संविधान का सम्मान करते तो संविधान को पढ़िए, और संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि देयर इज वन सिंगल सिटीजनशिप एंड सिटीजनशिप फॉल्स अंडर संजय सरकार जी नहीं पढ़ा आपने? केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र में सिटीजनशिप आता है, तो आपका तो अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। और आप कह रहे हैं भाई, आप लगातार भ्रम फैला रहे हैं कि मुस्लिम को नहीं मिलेगा। कहां लिखा है? 14 के पहले 14 के बाद अदनान सामी कब आए थे भारत? जब पैसा लेके फरार हो जाता है, चौकीदार सोते हैं, उसको आप लेके नहीं आ पाते 10 साल में। आप तो आप लगातार भ्रम फैलाइए, भ्रमित करिए, आपका अस्तित्व इस पे आधारित है। काला धान लेके आ जाएंगे। कौन से काला धान लेके आ गए आपने? लेके आया क्या? आप चल रही है जिस घर में बात कहाँ की चल रही है? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। एक सवाल मैं यहाँ से लूंगी, फिर मैं ममता जी आ रही हूँ। एक सवाल मैं यहाँ से लूंगी जी। मेरा नाम दयाल दास जी है। मैं ये जो डेबिट चल रहा है, मैं बहुत ही इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये चाह क्या रहे हैं। जो हिंदू पीड़ित पाकिस्तान में अत्याचारों के कारण वहाँ से यहाँ भाग के यहाँ आया है, तो हमारा देश तो हिंदुस्तान ही है। अगर हिंदू बंटवारा करना होता तो पहले हमें क्यों भेजा गया वहाँ पे? मुसलमान है, हिंदू है, मुसलमानों के 77 देश हैं, हिंदुओं का एक ही देश भारत है। वो वहाँ आएगा, जरूर आएगा, ये नहीं और भी लोग आएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमें 12 साल हो गए हैं दिल्ली में रहते रहते, ये बातें सुनते हमारे पे नेतागिरी चल कर रहे हैं, हमारे विरोध कर रहे हैं। भाई हम परेशान होके आए वहाँ से। ऐसे अपनी कोई आदमी अपनी चिड़िया अपना घोंसला भी नहीं छोड़ती है। हमारा दुख दर्द क्यों नहीं समझ रहे लोग? देखो अभी देखो 2013 में हम लोग आए थे वहाँ मजूनटीला में, कुछ लोग 11 में आए थे। जब से हम लोग भटक रहे हैं, वहाँ हमें लाइट देने को राजी नहीं है। 2 बार मैं सीएम साहब से मिला हूँ, हमारे जो मुखिया लोग हैं, 2 बार हमारी मीटिंग हुई है। हमें ये कह रहा केंद्र का मामला। अरे भाई, इंसानियत के नाते तो लाइट तो दे सकते हैं, बिजली भी नहीं दी आज तक, ना हमें कोई सुविधा दी, ना हमें कोई हमारी कोई खबर। घनेंद्र भारद्वाज जी, सुन लिया होगा आपने। एक सवाल और यहाँ से। हमें नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि हमें नागरिकता दे रहे हैं, और हम जो यहाँ भारत में आए हैं, हम हिंदू हैं, हम भारत में आएंगे, हमारा और कंट्री। तो कह रहे हैं कि डाका डाल रहे हैं आप, जो हमारे जो अधिकार हैं उस पर डाका डाल रहे हैं आप। सर हम डाका नहीं डाल रहे, हम तो गरीब हैं। हम डाका क्या डालेंगे? वहाँ से भी पीड़ित होके आए हैं, वहाँ भी हमें डकैती और लूट मार और हमें गोलियां मार के मार रहे हैं, हमारी बेटियां छीन रहे हैं। वहाँ से हम भाग के यहाँ आए, हमें शरण दिया है, तो हमें यहाँ डाका क्या डालेंगे? हम तो गरीब है, हमें को नागरिकता दे दो। तो घनेंद्र जी, 14 साल हो गए हैं, पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, आईपीओ की पुलिस वेरिफिकेशन कराओ। क्या हम लोग चोर हैं या डकैती? हमारे पास बच्चे का प्रूफ है, बच्चे का पासपोर्ट, ठीक है। घनेंद्र भारद्वाज जी, आप लोग ये कह रहे थे कि चोरी डकैती और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो फिर ऐसे में बढ़ जाएगी, न जाने क्या क्या हो जाएगा। जब रोहिंग्याओं को आप सपोर्ट करते हैं, क्या तब आप ये बात नहीं कहते हैं?
गणेंद्र भारद्वाज जी, और तब आपको नजर नहीं आया? देखिए हिमानी जी, इस देश के अंदर रोहिंग्या को बसाने का काम और ऑफिशियल ऑर्डर कोई लेके आया कि रोहिंग्या को बसाया जाएगा, उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएंगी, उन्हें घर दिए जाएंगे, ये मोदी सरकार लेके आई थी 2016 में। 2016 सर, आप कभी मोती बाग, हरिनगर, तिलक नगर गए हैं? अफगान सिखों का वो दुख भूल गए आप? सर, कभी आप गए हो, आपके मुख्यमंत्री गए हो अरविंद केजरीवाल जी? मोदी सरकार ने किया है। कभी अरविंद केजरीवाल जी या आप लोग भी कभी गए अफगान सिखों का वो दुख भूल गए आप? दूसरी बात अच्छा, मेरी बात शायद सुनी नहीं। सीएम साहब ने वही कहा है, मैं भी वही कह रहा हूँ कि जो लोग आएंगे उनके रिहेबिलिटेशन का प्लान क्या है? अरे पहले अपने जो घर में नौजवान है बेरोजगार उनको रोजगार दो, जो अपने बेघर है उनको घर दो, जो अपने लोग हैं उनकी महंगाई करो। आप बाहर से बर्डन लेके आ रहे हो, घर में आपके खाने को दाने नहीं है और आप कह रहे हो कि पड़ोसियों को भी खाना खिलाएंगे, रिश्तेदारों को भी खाना खिलाएंगे। आज देश जिन परिस्थितियों से उलझ रहा है, पहले आप उनका रिजोल्यूशन करो, पहले देश की बेरोजगारी कम करो, देश की महंगाई कम करो। ठीक है, मैं माफी के साथ रोक रही हूँ, हालांकि ममता जी यहाँ पर रिएक्ट करना चाह रही हैं, लेकिन समय इतनी इजाजत दे रहा है। सर मैम, समय इतनी इजाजत दे रहा है, अगर 30 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कर सके तो। इससे ज्यादा समय है नहीं, मैं चोरी कर रही हूँ समय। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, केजरीवाल जी ने बोला था कि सीए लागू करना बदतमीजी है। बदतमीजी वो होता है जब दिल्ली का मुख्यमंत्री शराब घोटाला करके दिल्ली का कोष खाली करके अपना कोष बढ़ता है। बदतमीजी वो होती है जब रोहिंग्या को आप बसाते हो, और बदतमीजी वो होती है जब आप हाईकोर्ट की जमीन पर कब्जा करके अपना कार्यालय वहां खोलते हो, और बदतमीजी तब होती है जब आप कानून को ठेंगा दिखाते हो, और बदतमीजी तब होती है जब आप दिल्ली के सरकारी कोष को अपना चेहरा चमकाने के लिए पूरे देश में एडवर्टाइजमेंट के नाम पर। कमाल है कि एक मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या बदतमीजी है? मतलब इस तरीके की बात जब आती है, शुरुआत वो इस तरह से करते हैं। खैर, माफी के साथ यही आप सभी को रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सफर में फिलहाल इतना ही, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।